की ओर से आया है। इन दिनों में जब हम क्रूज के बारे में मनन करते हैं और पुनरुत्थान के बारे में मनन करते हैं तो क्रूज की कथा हम लोगों के लिए मूर्खता है जो इस दुनिया में नष्ट हो रहा है, लेकिन हमारे लिए जो बचाए गए हैं उनके लिए वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। और प्रभु, हमारी ज़िंदगी में हम आपकी सामर्थ्य देखते हैं, हम आपकी ताकत देखते हैं, हम आपकी बुद्धिमत्ता देखते हैं, हम आपका प्रेम देखते हैं, हम आपका आशीष देखते हैं, हम आपका वचन देखते हैं, हम आपकी योजना को अनफोल्ड होते हुए देखते हैं। और हम धन्यवाद देते हैं कि हम एक एमलेस ज़िंदगी नहीं जी रहे, हम एक डायरेक्शनलेस ज़िंदगी नहीं जी रहे, क्योंकि हमें पता है कि हम एक दिशा में ले जाए जा रहे हैं और आपका इस दुनिया में एक मकसद है और हम उस मकसद का हिस्सा हैं। और आप इस दुनिया को एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और इस दुनिया के इतिहास में लोग रहे हैं जो उस तरीके से लीड किए गए हैं और आपने उनकी अगुवाई की गई है। जब नूह जहाज़ बना रहा था तो दुनिया अपने कामों में व्यस्त थी, लेकिन नूह अगुवाई किया जा रहा था और नूह की ज़िंदगी में एक दिशा थी। और इब्राहिम के जब सारे परिवार के लोग अपने शहर में आराम कर रहे थे तो इब्राहिम एक दिशा में ले जाया जा रहा था। और याकूब और इसहाक और यूसुफ और मूसा और दाऊद, ये सब हमारे उदाहरण हैं। और पौल और पतरस, प्रभु, ये सब हमारे उदाहरण हैं। और हम विश्वास कर सकते हैं कि आप हमारी ज़िंदगी को भी एक दिशा में ले जा रहे हो और हम आज उनमें से कई चीज़ें देख नहीं पाते हैं, लेकिन आने वाले सालों में हम वो चीज़ें देखेंगे और हम आपके कामों की तारीफ़ करेंगे और महिमा करेंगे। और हम कहेंगे कि परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने हमारी ज़िंदगी को इस्तेमाल किया है, आपने हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया है। धन्यवाद देते हैं आज की शाम इस क्लास को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रत्येक स्टूडेंट को, हमारी संगति को, परमेश्वर आपके इस वचन को हमारे दिलों में कुछ जगह देना और रिचनेस देना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो पहला राजा का 15वां अध्याय हमने ऑलमोस्ट कवर किया था और लास्ट राजा जिसके बारे में हमने पढ़ा था वो कौन था? लास्ट क्लास में लास्ट राजा आसा, राइट? ओके, आसा राजा की लाइफ की क्या खासियत थी? लास्ट क्लास में उसके बारे में काफ़ी बात की है। आसा की लाइफ की एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बताइए आसा की ज़िंदगी में, जो आप इस बाइबल कॉलेज के बाद जो आप याद रख सकें, क्योंकि आसा का नाम में आएगा तो क्या थी उसकी लाइफ की एक घटना जो बाइबल में स्पेसिफिकली मेंशन की गई है? सारी मूर्तियाँ वगैरह तोड़वा दी और अपनी माँ को मूर्ति पूजा की वजह से राज्य दी। ओके, राइट, या करेक्ट, गुड। तो आसा की लाइफ का एक लैंडमार्क ये था कि आसा गॉडली राजा था, उसने मूर्तियाँ तोड़वा दी, यहाँ तक कि उसने उसकी माँ जो मूर्ति पूजा में इन्फ्लुएंस कर रही थी उसको भी उसकी जगह से उतार दिया। पहला सिग्निफिकेंट एक्चुअली आसा की लाइफ का वो था। दूसरा सिग्निफिकेंट इवेंट क्या था जो लेखक ने बड़ी स्पेसिफिकली रिमार्क करके लिखा? जब उसके पाँव में एक खतरनाक बीमारी हुई जिंदगी के आखिरी दिनों में और उसने परमेश्वर की मदद नहीं मांगी। ओके, एक गॉडली किंग के लिए ये बहुत सब्सटेंशियल डिपार्चर था, राइट? जो कि लेखक ने एक सेंटेंस में लिख दिया है, बट हम उसको एक सेंटेंस में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, राइट? तो लास्ट क्लास में मैंने ये थॉट वो किया था कि हम सेल्फ डिपेंडेंस की ओर कई बार चले जाते हैं, राइट, अपनी बिलीवर लाइफ में। और आशा की लाइफ की ट्रेजेडी थी वो कि, और उसकी लाइफ में बार बार हम उन इवेंट्स को देखते थे। पहली लड़ाई में उसने परमेश्वर की मदद ली, लेकिन दूसरी लड़ाई में उसने अपनी युक्तियों की मदद ली, राइट, अपनी स्ट्रेटजीज की मदद ली। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ आशा का ये इंटरेस्टिंग सेंटेंस के साथ आशा की लाइफ क्लोज करता है लेखक कि बुढ़ापे के दिनों में उसे 24वीं, पहला राजा का 15वां अध्याय 24वीं पंक्ति, बुढ़ापे के दिनों में उसके पाँवों का रोग लगा और निदान आशा अपने पुरखाओं के संग सो गया। और वेल कहाँ पर था ये? एक्चुअली क्रॉनिकल्स में था, दूसरा इतिहास के 17:1 में कि आशा ने परमेश्वर की मदद नहीं मांगी। ओके, अब हम यहाँ पर थे स्टोरी में, आशा की लाइफ हमने कवर की और सडनली लेखक फिर
इजराइल के राजाओं पे मूव करेगा। ओके, आप ये पैटर्न पहला राजा दूसरा राजा की किताब में बार बार देखते हैं। जो पहले वो इजराइल के बारे में कुछ देर तक बात करेगा, एंड कई बार क्रोनोलॉजिकली जरूरी नहीं है कि वो ओवरलैपिंग हो। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है कि घटनाक्रम की दृष्टि से जरूरी नहीं कि आसा का डिस्क्रिप्शन देने के बाद लेखक नादाब पे वापस जाएगा। ओके, नादाब आसा के पहले का राजा है। ओके, वेलकम। सो लेखक इजराइल के राजाओं और यहूदा के राजाओं के बीच की जो कहानी है ऑल्टरनेट करता है। तो अब पहला राजा के 15वें अध्याय की 25वीं पंक्ति में लेखक आसा की स्टोरी बताने के बाद नादाब की स्टोरी को पे पहुंच रहा है। और नादाब इजराइल का राजा है। ओके, दो राज्य इजराइल और यहूदा, इजराइल के राज्य के इवेंचुअली दो हिस्से बन गए। ओके, पहला राजा की किताब 12वीं अध्याय में इजराइल का राज्य विभाजित हुआ, डिवाइडेड किंगडम। डिवाइडेड किंगडम की शुरुआत कहाँ पे हुई? 12वें चैप्टर में। ओके, उसके पहले ये दोनों यूनाइटेड किंगडम थे। यूनाइटेड किंगडम के कौन से 3 राजा हैं जो यूनाइटेड किंगडम के राजा रहे? शाऊल, डेविड और सुलेमान। ओके, ये 3 यूनाइटेड किंगडम के राजा थे। सोलोमन के बाद राज्य डिवाइड हुआ पहला राजा के 12 में। रहूबियाम जो सुलेमान का बेटा था और यरोबाम जो सुलेमान का एक कर्मचारी था, इन दोनों के बीच में राज्य विभाजित हुआ। और जो उत्तरी राज्य था नदर्न किंगडम, उसको इजराइल नाम दिया गया, जिसमें कितने गोत्र थे? 10 गोत्र थे। और जो दक्षिणी राज्य था उसको जूडा के ट्राइब से पुकारा गया, यहूदा नाम से, और वो 2 गोत्रों से कंप्राइज था। ओके, जूडा और बेंजामिन। और आप आने वाली इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स जो इजराइल की हिस्ट्री देखते हैं पूरे प्रॉफिट्स में, मतलब पुराना नियम के अंत तक, मलाकी की किताब तक, ये दोनों राज्यों को डिफरेंटली एड्रेस किया गया है। ओके, सारे प्रॉफिट, तो हम जब इजराइल वर्ड बोलता है प्रॉफिट, तो हम ये नहीं लेते कि ये 12 ट्राइब्स की बात हो रही है। अक्सर प्रॉफिट जब इजराइल वर्ड बोलता है इस पॉइंट के आगे, तो एक्चुअली इन 10 ट्राइब्स की बात कर रहा है। और जो प्रॉफिट यहूदा को एड्रेस कर रहा है, जूडा, तो एक्चुअली वो 12 ट्राइब को नहीं एड्रेस कर रहा है, वो इन 2 ट्राइब्स को एड्रेस कर रहा है, सदर्न किंगडम को एड्रेस कर रहा है। ओके, तो अब हम नादाब पे पहुंचते हैं। नादाब यरोबाम का बेटा था। यरोबाम की क्या खासियत थी? यरोबाम की लाइफ का लैंडमार्क एक चीज क्या थी? समानांतर धर्म व्यवस्था, पैरेलल रिलीजियस सिस्टम एस्टेब्लिश किया उसने इजराइल में। पैरेलल रिलीजियस सिस्टम और बाल वर्शिप, बाल की आराधना, इन दोनों में क्या फर्क है? आप अपने माइंड से बताइए। जो यरोबाम ने जो पैरेलल रिलीजियस सिस्टम इंस्टीट्यूट किया और इजराइलियों ने मूर्ति पूजा की, ये दोनों इजराइलियों के पाप थे, लेकिन इन दोनों पापों में परमेश्वर डिफरेंशिएट करता है। इन दोनों में क्या फर्क है? बाय नेचर मूर्ति पूजा करते वक्त लोग क्लियरली यहोवा से डिपार्ट करके मूर्ति पूजा कर रहे थे, राइट? लेकिन जो लोग यरोबाम के सिस्टम में आराधना कर रहे थे, वो एक्चुअली अपनी नॉलेज में यहोवा की आराधना कर रहे थे, राइट? यरोबाम ने क्या बोला? जब 2 बछड़े लगाए, उत्तर में एक और दक्षिण में एक, तो यरोबाम ने क्या बोला? ये रहे तुम्हारा परमेश्वर जो तुमको इजिप्ट से आजाद करा के लाया था। तो एक्चुअली नाम वही था, लेकिन वे ऑफ वर्शिप डिफरेंट था। नाम वही यूज कर रहे थे वो, लेकिन आराधना करने का गलत तरीका इस्तेमाल कर रहे थे जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। ओके, सो इन दोनों में मेजर डिफरेंस है। वाइल जो मूर्ति पूजक थे वो क्लियरली दूसरी मूर्तियों, दूसरे देशों के देवी देवताओं के पीछे जा रहे थे। ओके, इन दोनों में डिफरेंशिएशन हम थोड़ा और आगे जाके देखेंगे कई जगहों पे। मूर्ति पूजा को खत्म करना ज्यादा आसान था इजराइल के इतिहास में। नोटिस करिए इस बात को, मूर्ति पूजा को खत्म करना ज्यादा आसान था। तो एक राजा खड़ा हुआ, उसने कहा आज से बाल की वर्शिप बंद। ओके, तोड़ा उसने, जेहू ने। ओके, लेकिन यरोबाम के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना बहुत कठिन था। यरोबाम का एस्टेब्लिश किया हुआ सिस्टम बहुत सालों तक चला। तो आप समझ रहे हैं, एक क्लियर लाई होती है, एक साफ झूठ होता है और एक कवर्ड लाई होती है। ओके, छुपा हुआ झूठ होता है। कई बार
क्लियर लाई को एड्रेस करना आसान होता है और कवर्ड लाई को एड्रेस करना बहुत टफ होता है। कवर्ड लाई को हम बोलते हैं डिसेप्शन, धोखा। ओके, शैतान का हथियार खुला हुआ झूठ नहीं है, शैतान का हथियार अक्सर छुपा हुआ झूठ है। ओके, तो दूसरा कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में बोलता है कि शैतान कई बार रोशनी के दूत के माफिक प्रकट होता है। राइट, सो शैतान तो कई बार जो फिल्मों में दिखाते हैं शैतान का जो पिक्चर है वो रियल लाइफ में शैतान का वो पिक्चर नहीं होता है। शैतान कई बार बहुत प्रेजेंटेबल फॉर्म में पहुंच सकता है और डिसेप्शन को डिस्ट्रॉय करना ज्यादा चैलेंजिंग है बजाय किसके, झूठ के। ओके, तो एनीवे ये जस्ट साइड लाइन की थॉट्स थी। तो यहाँ पर नादाब है, मैं जस्ट रिवाइज कर रहा था जिससे हम सेम पेज पे आ जाएं। पहला राजा के 15वें अध्याय की 25वीं पंक्ति में यहूदा के राजा आसा के दूसरे वर्ष में, ओके, तो यहूदा का राजा आसा जब राजा बना उसके सेकेंड ईयर में नादाब इजराइल पर राज्य करने लगा और नादाब का टेन्योर बहुत छोटा सा था, 2 साल का। ओके, नादाब 2 साल राज्य किया और उसने वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और अपने पिता के मार्ग पर चलता रहा। ओके, तो इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे नादाब के बारे में। और आप 32वीं पंक्ति में बोलता है आसा और इजराइल के राजा बादशाह के मध्य, तो ओके सॉरी 28वीं पंक्ति में नादाब का अंत कैसे हुआ ये नोटिस करने जैसी चीज है। ओके, 28वीं पंक्ति में 15वें अध्याय की बोलता है और यहूदा के राजा आसा के तीसरे वर्ष में बादशाह ने नादाब को मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। ओके, तो बादशाह ने, यहाँ पे आप इजराइल के राजाओं की हिस्ट्री में बहुत सारे मर्डर्स देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। ओके, जो गलत बीज बोएंगे वो गलत बीज काटेंगे। सो उसके बाद बोलता है 29वीं पंक्ति में राजा बनते ही बादशाह ने राजा बनते ही यरोबाम के समस्त घराने को मार डाला। उसने यरोबाम के वंश को यहाँ तक नष्ट किया कि एक भी जीवित न रहा। यह सब यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने अपने दास शीलो वासी अहिया से कहलवाया था। ध्यान है आपको, जब यरोबाम की पत्नी वेश बदल के अहिया के पास पहुंची थी अपने बेटे की बीमारी की प्रॉब्लम लेके, तो अहिया नाम का अहिजा इंग्लिश में, अहिया ने क्या बोला था कि यरोबाम तुम्हारा एक भी संतान नहीं बचेगा। ओके, एक भी संतान नहीं बचेगा। बादशाह ने क्या किया, परमेश्वर की दी गई उस भविष्यवाणी को पूरा किया और फर्स्ट पहला घराना या पहला वंश या पहली डायनेस्टी इजराइल के किंग्स की यहाँ पे जाके खत्म होती है, न्यू डायनेस्टी चालू होती है। बादशाह इस डायनेस्टी का नहीं है। ओके, यरोबाम का वंश यहाँ खत्म हो जाता है, बादशाह राज्य करना चालू करता है। 33वीं पंक्ति में यहूदा के राजा आशा के तीसरे वर्ष में अहिया का पुत्र बादशाह तिरसा में, तिरसा अभी क्या है, तीन कैपिटल्स इजराइल की, कौन कौन सी? पहली बात, यहूदा की कैपिटल क्या थी? यहूदा की राजधानी यरूशलेम। इजराइल की राजधानी 3 डिफरेंट पीरियड्स में 3 राजधानी थी। कौन कौन बताएगा मुझे नाम? पहली शेकेम। ओके, शेकेम आप कहां पर देखते हैं? पहला राजा के 12वें अध्याय में जब यारोबाम राजा बना तो कहां पे बना? शेकेम में बना। ओके, नेक्स्ट राजधानी तिरसा, इंग्लिश में तिर्जा। ओके, तीसरी राजधानी है सामरिया, शोमरोन का दूसरा नाम है सामरिया। ओके, समारिया। तो यहाँ पर वो तिरसा में राज्य करने लगा और बोलता है 24 साल तक राज्य करता रहा और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था और यारोबाम के मार्ग पर वही पाप करता रहा जिसे उसने इजराइल से करवाया था। तो यरोबाम की डायनेस्टी नष्ट हो गई, लेकिन यरोबाम का फॉल्स रिलीजियस सिस्टम नहीं नष्ट हुआ। बादशाह ने भी वही रिलीजियस सिस्टम अडॉप्ट किया। ओके, बादशाह इविल किंग था। ओके, 16वें अध्याय की पहली पंक्ति में, और बादशाह के विषय में यहोवा का वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा। अब आप देख रहे हैं, अगेन लास्ट क्लास में आई थिंक हमने कहा था कि इजराइल के राजाओं और इजराइल के नबियों के बीच में एक तरीके का संबंध एक्सपेक्टेड था। ओके, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पैरेलल चीजें काम कर रही है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है और एक रिलीजियस लीडरशिप है।
और दोनों को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करना है और दोनों को एक दूसरे से प्रॉपरली रिलेट करना है, और वो हेल्दी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन थी उसमें। लेकिन जब इजराइल के राजाओं ने नबियों की बात नहीं सुनी तो उनके परिणाम बहुत खतरनाक हुए। ओके, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्यता से नबियों को भेजता रह रहा था। ओके, तो येहू नाम का, जेहू इंग्लिश में, हनानी का पुत्र जेहू बादशाह के पास पहुंचा और उसने कहा, परमेश्वर बोल रहा है येहू के थ्रू कि बादशाह तू आम आदमी था, ओके, तू आम आदमी था, तेरे को आम आदमी मिट्टी से उठा के मैंने राजा बना दिया, लेकिन तू भी मेरे रास्ते में नहीं चला। तो नेक्स्ट परमेश्वर इसका भी जजमेंट कर रहा है। परमेश्वर बोलता है तीसरी पंक्ति में, सुन, मैं बादशाह और उसके घराने को पूरी रीति से सफाई कर दूंगा, ओके, और तेरे घराने को नबात के पुत्र यरोबाम के समान कर दूंगा। ओके, जेरोबाम को क्या मिला था? प्रॉमिस कि तेरा पूरा खानदान नष्ट होगा। अब बादशाह को वही परमेश्वर से वादा मिला, तू यदि नहीं सुधरेगा, ओके, और हमें इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में ध्यान रखना है, बहुत बार ये बातें कही नहीं गई हैं, लेकिन परमेश्वर के चरित्र जानते हुए हम इन चीजों के पीछे ये क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं। यदि इनमें से कोई भी राजा पश्चाताप कर लेता तो उसको जजमेंट नहीं मिला होता। वो कहां से हमें क्लियर होता है? जेरोबोम से। जेरोबोम के केस में क्या हुआ था, ध्यान है आपको? परमेश्वर ने कहा था, यदि तू मेरे रास्ते में चलेगा तो तेरी वंशज इस सिंहासन पर लगातार बैठेंगे। सेम वादा जो डेविड को मिला था, डेविड के वंशज लगातार बैठे। ओके, जब तक इजराइल का राज्य रहा, जब वो बंधुआई में ले जाए गए, तब तक डेविड का परिवार यहूदा में राज्य किया, एक डायनेस्टी चली। लेकिन इजराइल में एक डायनेस्टी नहीं चली। कितनी डायनेस्टी चली? 9 घरानों ने राज्य किया। क्यों? क्योंकि कोई भी घराना परमेश्वर को विश्वास योग्यता से परमेश्वर के पीछे नहीं चला। ओके, लेकिन यदि इनमें से कोई पश्चाताप करता और परमेश्वर के साथ राइटली रिलेटेड हो जाता तो ये भी सरवाइव करते। ओके, तो परमेश्वर यही कर रहा है, बादशाह मैंने तेरे को मिट्टी से उठा के राजा बनाया, तू ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए अब तेरा भी हाल वही होगा जो यरोबाम के परिवार के साथ हुआ था। थोड़ी देर में हम देखेंगे कि बादशाह के केस में भी वही हुआ। ओके, इनफैक्ट यहाँ पर भविष्यवाणी और भी विस्तृत रूप से बोली गई, बादशाह के घर का जो कोई शहर में मरेगा उसको कुत्ते खा डालेंगे, और जो कोई मैदान में मरेगा उसको आकाश के पक्षी खा डालेंगे। ओके, और इन पंक्तियों में बोलता है, और बादशाह अब मर गया, अपने पुरखाओं के संग सो गया, और तिरसा में उसको मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र एला उसके स्थान पे राज्य किया। एक्सक्यूज मी। ओके, और अब आप देखते हैं 8वीं पंक्ति में, 16वें अध्याय की 8वीं पंक्ति। इनमें से कुछ राजा ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैं सिर्फ हिस्टोरिकली उनका आपको एक्सेशन और डेथ बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। 8वीं पंक्ति में, यहूदा के राजा आसा के 26वें वर्ष में बादशाह का पुत्र एला तिरसा में इजराइल पर राज्य करने लगा और 2 साल तक राज्य करता रहा। ओके, एला कितने साल राज्य किया? 2 साल राज्य किया। और वह तिरसा में अरसा नाम भंडारी के घर में, जो उसके तिरसा वाले भवन का प्रधान था, दारू पीकर मतवाला हो गया था, और तब उसके जिमरी नाम के एक कर्मचारी ने उसके आधे रथों का प्रधान था, राजद्रोह की गोष्ठी की और भीतर जाकर उसको मार डाला और उसके स्थान पर राजा बन गया। ओके, तो एला के बाद कौन आया? जिमरी आया। जिमरी इसका क्या था? एक क्या बोलना चाहिए, आर्मी का ऑफिसर था। ओके, एक पर्टिकुलर टुकड़ी का कैप्टन था। ओके, और उसने साजिश की, और साजिश करके उसने मार डाला उसको ड्रंक कंडीशन में। ओके, शराब की अवस्था में। यह यहूदा के राजा आसा के 27वें, अभी तक यहूदा में कौन राज्य कर रहा है? आसा राज्य कर रहा है। आसा के 27वें साल में जिमरी राज्य में आया। ओके, और उसने 11वीं पंक्ति में गद्दी पर बैठते ही बादशाह के पूरे घराने को मार डाला, वरना उसने तो उसके कुटुंबियों ना उसके मित्रों में से भी एक लड़के को जीवित ना छोड़ा। ओके, तो जिमरी ने क्या किया? अगेन बादशाह को परमेश्वर ने क्या भविष्यवाणी दी थी? तेरा एक भी संतान जिंदा नहीं होगा। तो रिलेटिव्स का बेटा, उसका बेटा, बेटे का बेटा, सब खत्म कर दिए गए। यहाँ पे सेकंड डायनेस्टी टोटली खत्म हो जाती है। ओके, 15वीं पंक्ति में चलते हैं। यहूदा के राजा आसा के 27वें साल में जिमरी तिरसा में राज्य कर रहा था,
और तिरसा में 7 दिन तक। ये राजा कितने दिन तक राज्य किया? सिर्फ 7 दिन तक, 7 डेज। ओके, क्योंकि इनकी सेना, एला की सेना बॉर्डर में जाके गिब्बतोन के विरुद्ध लड़ाई कर रही थी, और जब उन लोगों को वहां खबर मिली तो जो ओमरी नाम का आदमी, जो प्रधान सेनापति था एला का, वो आया और उसको इन्होंने राजा बना लिया। तो एक्चुअली ओमरी और तिब्नी की कहानी कहां पे? 21वीं पंक्ति में, तब इजरायली प्रजा के 2 भाग किए गए, प्रजा के आधे लोग तो तिब्नी नाम के गीनत के पुत्र को राजा करने के लिए उसके पीछे हो गए, और आधे लोग ओमरी के पीछे हो गए। अंत में इस घटना से पहले, ये घटना जो आप 17वीं से 20वीं पंक्ति में है, आप देखते हैं कि जब ओमरी वापस आया तिरसा में, जिमरी वहां पे 7 दिन से राज्य कर रहा था, तो जिमरी ने देखा कि ये शहर को घेर लिया गया है, तो जिमरी जाके अपने महल में घुस गया और महल में बंद करके उसने महल में आग लगा ली। तो ये इजराइल के हिस्ट्री में एक राजा है जिसने सुसाइड किया। ओके, इसने मकान में आग लगा के, और इस वजह से आप नेक्स्ट एक हिस्टोरिकल घटना देखोगे जो ओमरी करेगा। ओमरी क्या करेगा? अभी तिरसा में राजमहल में आग लग गई। ओके, कैसे लग गई? क्योंकि ये जिमरी ने सुसाइड किया, आग लगा। तो अभी राजमहल नए सिरे से बनाना है। तो ओमरी ने नेक्स्ट एक हिस्टोरिकल एक्टिविटी की इजराइल के हिस्ट्री में। उसने कहा मैं तिरसा से अपनी कैपिटल मूव कर रहा हूँ, और उसने सामरिया नाम का ये गांव खरीदा जो पहाड़ के ऊपर था, और उसका जो ओनर था उसका नाम शेमेर था, और शेमेर के नाम से उस शहर का नाम शमरोन या सामरिया रखा गया, और यहाँ पर उसने अपनी कैपिटल ट्रांसफर कर ली। वो स्ट्रेटेजिक मूव था, और ये ओमरी की लाइफ का अचीवमेंट है। ओके, सो कुछ राजाओं की यदि आप हिस्ट्री में याद रखना चाहें 2-4 इवेंट ना, कि ये राजा ने एक इंपॉर्टेंट काम क्या किया था। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे आसा के बारे में। आसा की लाइफ के आपने 2 घटनाएं देखी। वैसे ओमरी की लाइफ की एक इंपॉर्टेंट घटना क्या है कि उसने इजराइल की कैपिटल तिरसा से सामरिया में मूव की। बट उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था कि जिमरी ने महल जला दिया था, बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ होगा और ब्यूटी खत्म हो गई होगी। प्लस उसने स्ट्रेटेजिक मूव किया कि सामरिया एक तरीके से पहाड़ के ऊपर था, तो पहाड़ के ऊपर कैपिटल रखना सेफ होता था उस जमाने में, तो उसने स्ट्रेटेजिक मूव लिया, ओमरी ने कैपिटल मूव करी। ओके, और ओमरी ने तिब्नी और ओमरी कुछ समय तक पैरेलली राज्य किए। पहला राजा के 16वें अध्याय के 21वें पंक्ति में आधे लोग तिब्नी को राजा मानते थे, आधे लोग ओमरी को राजा मानते थे। अंत में 22वीं पंक्ति में जो लोग ओमरी के पीछे हुए थे वे उन पर प्रबल हो गए जो तिब्नी के पीछे हुए थे, इसलिए तिब्नी मारा गया और ओमरी राजा बन गया। ओके, तो जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कई बार जो हम आज डिस्कस कर रहे थे कि आप राजाओं का आप गिनते हो कि ये इतने साल राज्य किया, ये इतने साल राज्य किया, और फिर बाद में जो मैंने आपको टोटलिंग दी थी आपके हैंडआउट्स में, ओके, ये जो लिस्ट है इसमें आप नीचे टोटल देखेंगे। इजराइल के राजा टोटल 209 साल राज्य किए। तो आप कई बार देखें टोटल नहीं मैच किया, तो टोटल इसलिए नहीं मैच किया क्योंकि तिब्नी और ओमरी पैरेलल राज्य कर रहे थे, है ना। तो आप इन दोनों के राज्य का टाइम जोड़ नहीं सकते उसमें टोटल करने के लिए। लाइकवाइज और भी डिफरेंट ओकेजन्स हैं, ये एक ओकेजन है। ओके, यहाँ पर कुछ हम हिस्ट्री बात कर रहे हैं, बट चिंता मत करिए, हम प्रीचिंग ओकेजन्स में भी पहुंचेंगे। ओके, तो यहाँ पर 23वीं से 26वीं पंक्ति 24वीं पंक्ति में आप वो घटना देखते हैं जब ओमरी ने सामरिया नाम का पहाड़ को खरीद के वहां पे अपनी राजधानी शिफ्ट की। ओके, नेक्स्ट बात कहता है 25वीं पंक्ति में। ओके, नाउ वी कम टू द एक्साइटिंग पार्ट। 25वीं पंक्ति में ओमरी की लाइफ के बारे में कुछ कमेंट्स लिखे हैं। बोलता है ओमरी ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, वरना उन सभी से भी जो उससे पहले थे उसने अधिक बुराई की। ओके, ओमरी के बारे में इंटरेस्टिंग कमेंट, और इजराइल के राजाओं के बारे में ये कमेंट आप बार बार पढ़ते हैं कि उसने उन सब से बढ़कर बुराई की जो अब तक जिन्होंने की थी। राइट, इंटरेस्टिंग। तो ये क्या कहना है, मिस्ट्री ऑफ इविल। ओके, दुष्टता का रहस्य वो ये है, किसी ने एक स्टेटमेंट दिया, गुड कैनॉट स्टे गुड फॉर टू लॉन्ग।
इट विल आइदर टर्न गॉडली और इट विल टर्न इविल। जो एक नेचुरल गुडनेस है, जो आम अच्छाई होता है, वो या तो कई बार इंसानियत में टिपिकल ये दुनिया पता है किस तरीके से चल रही है। यदि आप अच्छे हो तो एक्सेप्टेबल हो, ओके। यदि आप न्यूट्रल तरीके से अच्छे रह सको तो दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है। बट स्पिरिचुअल प्रिंसिपल के आधार पे, आत्मिक सिद्धांतों के आधार पे वो सरवाइव नहीं कर सकता। आत्मिक सिद्धांत में यदि मैं नेचुरली गुड कुछ समय तक रहने की कोशिश करूंगा तो या तो मैं वो गुडनेस मुझे परमेश्वर की ओर ले जा सकती है और मैं गॉडली बनूंगा, स्पिरिचुअल बनूंगा, स्पिरिचुअलिटी मुझे सर्वाइवल पे ले जाएगी। लेकिन यदि मैं ह्यूमन गुडनेस पे रहने के लेवल पे रहने की कोशिश करूंगा तो इवेंचुअली मैं इविल की ओर डाइवर्ट कर जाऊंगा। और इन लोगों की लाइफ में ये चल रहा है, ओके। ये तो खैर गुड की कैटेगरी में भी नहीं किया जा रहा, लेकिन मिस्ट्री ऑफ इविल ये है, इविल कभी भी, दुष्टता कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती, ओके। दुष्टता कभी भी, ओके। जब आप पाप में लीजिए, कई बार हमारी लाइफ में जो वीक एरियाज होते हैं, हम हमारी वीकनेस के एरिया में अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं इतना कर लूं, राइट, और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। शराब पीने वाले से पूछो, उसको हर शाम ये लगता है कि मैं भी आज मेरी लास्ट ड्रिंक है, और वो नेक्स्ट डे फिर वहीं जाता है। क्योंकि मिस्ट्री इस दुनिया में दुष्टता का एक रहस्य काम कर रहा है। दूसरा थिस्सलुनीका के दूसरे अध्याय में बोलता है, मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी इज स्टिल वर्क विद इन अस। मतलब जो दुष्ट पाप का रहस्य है हमारे बीच में काम कर रहा है। उस रहस्य का मुखिया कौन है? शैतान है, राइट। शैतान इस दुनिया में काम कर रहा है और इविल एक मिस्ट्री है। और यदि हम उस मिस्ट्री को कंट्रोल करने की कोशिश करें तो मे बी फॉर अ लिटिल टाइम इंसान उसको कंट्रोल कर लेता है, लेकिन इन रियलिटी वो पाप उसके कंट्रोल में नहीं है, ओके। और वो पाप उसको सुपरसीड करने लगता है, ओके। एक वर्स है जो मुझे, मेरी फेवरेट वर्स है, मैं इस पे कई बार प्रीचिंग कर चुका हूं, नीति वचन 30, 15 और 16, ओके। नीति वचन 30, 15 और 16 इस तरीके से बोलता है, जोंक की 2 बेटियां हैं और वे कहती हैं दे और दे, ओके। और उसके बाद बोलता है, और वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो कभी तृप्त नहीं होती। और फिर उसके बाद बोलता है, वरना 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस, ओके। और क्या क्या चीजें हैं? अधोलोक, हेडिस, बांझ की कोख, जमीन जो जल पीकर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस, ओके। और ये सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत इविल का सिद्धांत है। शैतान को कभी भी संतुष्ट नहीं होता, ओके। पाप कभी भी संतुष्ट नहीं होता। पाप हमेशा इंक्रीज करता है और एस्केलेट करता है। सो जो चीज आप इजराइल के राज्य में होते देख रहे हैं वो प्रिंसिपल काम कर रहा है कि एक राजा इविल में इतना बढ़ता है और वो लगता है ऑलमोस्ट वो पीक पे पहुंच गया, और नेक्स्ट राजा उससे और 4 कदम आगे जाता है, क्योंकि इविल कभी भी संतुष्ट नहीं होता, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते। बट सॉल्यूशन क्या है? इविल से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक सॉल्यूशन है जो परमेश्वर ने उस जनरेशन में दे रखा था, लेकिन इजराइल के राजाओं ने उसको नेग्लेक्ट किया। और वो क्या था पता है? परमेश्वर का वचन, ओके। उनके बीच में प्रॉफिट्स थे और जिनकी सुनी नहीं जा रही थी। जेरोबोम के टाइम से ध्यान है आपको, जेरोबोम की लाइफ में 2 इंपॉर्टेंट प्रॉफिट्स आए थे। कौन? एक तो अबिया, जिसके पास उसकी बीवी गई थी, और दूसरा वो यंग प्रॉफिट जो जब जेरोबोम बलि चढ़ा रहा था तो उसने आके जेरोबोम के रिलीजियस सिस्टम को कंडेम किया था और उसने कहा था, ए वेदी तुझे नष्ट होना पड़ेगा, राइट। तो बट यहाँ से आप हिस्ट्री में देखते हैं कि इन्होंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं किया, और परमेश्वर के वचन का रिवाइवल जब तक हमारी लाइफ में नहीं आएगा तो मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी हमारी लाइफ में ऑपरेट करती रह सकती है, ओके। नेक्स्ट, निदान ओमरी 28 वर्ष में निदान ओमरी अपने पुरखाओं के संग सो गया और शोमरोन में उसको मिट्टी दी गई। अब आप नेक्स्ट आगे के जितने भी राजा देखेंगे वो कहाँ पे मरते दिखाई पड़ेंगे? सामरिया में, ओके, बिकॉज अब इनकी कैपिटल सामरिया है, ओके। और उसका पुत्र आहाब उसके स्थान पर राज्य करने लगा, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट किंग है जिसके अब स्टोरी ऑलमोस्ट गॉड आहाब के टाइम पीरियड का हमें एम्प्लीफाइड वर्जन दिखा रहा है,
ओके बाकी सब राजाओं का क्विक एक एक इंसिडेंट इनकी लाइफ के बताए गए और नेक्स्ट कब मर गया लेकिन अहाब की लाइफ में सडनली गॉड हमारे को डिवाइन पर्सपेक्टिव ऑफ हिस्ट्री ओपन कर देता है। ओके अभी तक जो इतिहास बताया जा रहा था ऑलमोस्ट इंसानी दृष्टिकोण से दिखाया जा रहा था, बट सडनली अहाब के लाइफ टाइम में डिवाइन पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है। इस हम कई बार हमें लगता है कि मे बी एलिया और एलीशा ये दो प्रॉफिट्स थे, ये जो सुपर एक्टिव प्रॉफिट्स थे। मैं पर्सनली ये नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ ये इजराइल के इतिहास में बाकी नबियों जैसे आम नबी थे। ओके ओनली थिंग इज कि गॉड ने एक टाइम पीरियड को पिकअप करके इतने बड़े इतिहास में 450 साल के इतिहास में परमेश्वर ने एक 40 साल का इतिहास पकड़ के उसको डिटेल में हमें दिखा दिया कि कैसा चल रहा था, और इन दो प्रॉफिट्स की लाइफ उस बीच में हमें क्लियरली दिख पड़ी। ओके बट मे भी इससे पहले जो हनानी था और जो जेहू था और जो अब्बिया था, ये लोग भी मे भी वैसे ही पावरफुल प्रॉफिट रहे हों, राइट। बट चूंकि परमेश्वर ने चूज नहीं किया कि उस टाइम पीरियड को डिटेल में दिखाए, तो मे भी कई बार 40 साल का टाइम पीरियड 3 वर्सेस में कवर कर दिया गया, राइट। तो किसी आदमी का सिर्फ नाम मेंशन है, बट गॉड हमें एक पर्सपेक्टिव दिखा रहा है, और वो पर्सपेक्टिव का सारांश ये है कि जब ये इजरायली राजा अपने घिनौने कामों में और परमेश्वर की अवज्ञा में डूबे पड़े थे, तब भी उस देश में कुछ लोग थे जो परमेश्वर के वचन में इंटरेस्टेड थे। ओके परमेश्वर का वचन जिनके पास आता था और वो सुनते थे और उस वचन को मानते थे और परमेश्वर के साथ चलते थे, राइट। और ये पूरी दुनिया के इतिहास की यही गवाही है, राइट। जब हम चर्च की डार्क एजेस बोलते हैं, राइट, जब कैथोलिक चर्च बुरी तरह अपने रीति रिवाजों में मगन था, बाइबल साइड में रख दी गई थी, इवन उस जमाने में कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने चर्च की हिस्ट्री ट्रैक की है। बहुत इंटरेस्टिंग चर्च की हिस्ट्री की बुक्स हैं जिसमें उन्होंने रेमिनेंट की हिस्ट्री, रेमिनेंट का सिद्धांत हम देखेंगे थोड़ी देर में। बचे हुए लोग, हर जनरेशन में कुछ बचे हुए लोग होते हैं जो प्रभु से सच्चे तरीके से रिलेटेड होते हैं, चाहे कितना भी करप्ट जनरेशन रहने दीजिए। ओके तो चर्च जब डार्क एजेस से गुजर रहा था, उस समय भी कहीं पर हिडन कुछ बिलीवर्स थे जो वैसे ही फेलोशिप कर रहे थे जैसे चर्च की शुरुआत की एज में चल रही थी, और उस वजह से आज का चर्च एग्जिस्ट करता है और सरवाइव करता है, राइट। रेमिनेंट का प्रिंसिपल जो परमेश्वर। ओके तो हम यहूदा के राजा अहाब, इजराइल के राजा अहाब के टाइम पीरियड में पहुंच रहे हैं, और तो 29वीं पंक्ति बोलती है कि यहूदा के राजा आसा के 38वें साल में ओमरी का पुत्र अहाब इजराइल पर राज्य करने लगा, और इजराइल पर शोमरोन में 22 साल तक राज्य करता रहा। ओके तो अहाब का राज्य 22 साल चला, और ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक, फिर से वही आई मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी। ओके ओमरी के पुत्र अहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वे काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे थे। तो ओमरी के बारे में बोला था अभी तक सबसे ज्यादा उसने खराब काम किए, मोमेंट अहाब आया तो उसने ओमरी से भी बढ़ के खराब काम किया। उसने ना अहाब की एक स्पेशलिटी थी। ओके अहाब की लाइफ की एक खासियत जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसने तो नबात के पुत्र यरोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानी। यरोबाम ने कौन से पाप कराए थे इजराइल से? पैरेलल रिलीजियस सिस्टम। ओके समानांतर धर्म व्यवस्था चालू की थी, वो अभी तक चल रही है, वो तो उसने चालू रखी, लेकिन उसने साथ में क्या किया, सीदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल को ब्याह करके बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। ओके जेजेबेल नाम की रानी का यहाँ पे इंट्रोडक्शन है। ओके इंग्लिश बाइबल में जेजेबेल, हिंदी में इजेबेल। ओके इजेबेल से इसकी शादी हुई अहाब की। नाउ जब आप इतिहास में ये पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको ये आइडिया लगेगा कि ये शादी ओमरी ने कराई थी, और ओमरी ने इसलिए कराई थी कि इसको सीदोन के जो राजा है उसके साथ क्या करना था, ट्रीटी करनी थी। ओके दोस्ती करनी थी, और दोस्ती के तौर पे उसने अपने बेटे की शादी जेजेबेल नाम की इस औरत से करा दी, जो कि बड़ी फेमस इवेंचुअली हो जाती है। किस वजह से? करप्शन की वजह से और मूर्ति पूजा की वजह से। ओके बट ये पंक्ति ये बोलती है कि उसमें अहाब का भी रोल था। अहाब ने वो काम अपनी जिम्मेदारी में किया था, क्योंकि ये पंक्ति यहाँ पे अहाब को जिम्मेदार ठहराती है। बट उस शादी का रिजल्ट क्या है? अहाब ने इजराइल में एक और चीज इंट्रोड्यूस कर दी, और वो क्या है?
बाल देवता की उपासना। इजराइल का अभी तक का करप्शन क्या था कि वो यरोबाम के पैरेलल सिस्टम में काम कर रहा था। मतलब वो बेसिकली क्या कर रहे थे, वो यहोवा को ही अपना परमेश्वर मानते थे, लेकिन यरूशलेम में जाके आराधना नहीं करते थे। वो अपने इजराइल में रहते हुए वो उनके बछड़ों की आराधना करते थे जो यरोबाम ने लगवाए थे, और उन वेदियों पे जाके बलियां चढ़ाते थे जो यरोबाम ने बनवाई थी, और उन याजकों के पास जाते थे जो यरोबाम ने जिनको याजक बनाया था, जो कि लेवी वंश के भी नहीं थे, और वो उत्सव मनाते थे जो यरोबाम ने चालू किए थे, बजाय उन उत्सवों के जो लय व्यवस्था और गिनती की किताब में। ओके, लेकिन अब इनके इजराइल में एक नया पाप इंट्रोड्यूस हुआ, और वो क्या था, बाल देवता की उपासना। ओके, बाल देवता सिदोनियों का देवता था, मूर्ति थी, और इसने डिटेल में बाल का भवन शोमरोन में बनाया। तो सामरिया में क्या बना, यरूशलेम में यहोवा का मंदिर है, सामरिया में बाल देवता का मंदिर बन गया। तो ये एक स्टेप आगे चला गया। और उसने आहाब ने एक अशेरा भी बनाया। ओके, अशेरा जो होते थे खंबे होते थे उस जमाने में, और ये माना जाता था कि अशेरा बाल देवता की माता का नाम था। ओके, तो बाल देवता जो था उसकी माँ का नाम अशेरा था, और ये दोनों चीज उसने बनाई। वरना उसने सब इजरायली राजाओं में से बढ़कर जो उसके पहले थे, इजराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोध दिलाने के लिए काम किया। ओके, नाउ ये बैकग्राउंड है एलिया की एंट्री का। ओके, एलाइजा की एंट्री का ये बैकग्राउंड है, और इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। और आई थिंक एक हिसाब से शैमुएल को जिस टाइप की एंट्री गॉड ने पहला शमूएल में दी थी, ऑलमोस्ट वैसी एंट्री पहला राजा में एलिया को दी जा रही है। राइट, शैमुएल किस जनरेशन में राइज अप हुआ, जब सब कुछ करप्ट था वहां पे। राइट, एली याजक के बेटे, टेंपल के अंदर फॉर्निकेशन चल रहा, व्यभिचार चल रहा, लालची याजक बैठे हुए हैं, सब करप्शन है, और कोई परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं दे रहा है। कोई लेवी लोग जाके क्या कर रहे थे, न्यायों की किताब में लेवी लोग उनको खाना पीना नहीं मिलता था, तो दूसरी जगहों पे जाके, और लास्ट में न्यायों की किताब में 2 इंसिडेंट है 2 लेवियों के, जो बहुत ही घिनौने इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं। ओके, उस जनरेशन में शमूएल खड़ा हुआ, और वो प्रभु के साथ चला, और उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली। यहाँ पे एलिया है जो आहाब नाम के राजा के टाइम में खड़ा होता है, और आहाब का जो बैकग्राउंड है वो अभी हमने देखा। ओके, सो नाउ आज हम कुछ इवेंट्स पढ़ेंगे एलिया की जिंदगी के, और 17वां अध्याय में एलिया का इंट्रोडक्शन सडन हो जाता है, अचानक से होता है। एलाइजा, ओके, नो बैकग्राउंड, एलिया कहाँ से आया, उसके माँ बाप कौन थे, ऑफ कोर्स उसके गांव का नाम लिखा है, तिशवे का था। तिशवे जो शहर था गिलियड में था। गिलियड, यदि आपको इजराइल का मैप याद हो, ये भूमध्य सागर है, देन यहाँ पे डेड सी है, यहाँ गलील की झील है, यहाँ बीच में यरदन नदी है, यहाँ पे यरूशलेम है, ये जूडा है, ऊपर इजराइल है, और इजराइल के 2.5 कबीले यहाँ रहते थे, यहाँ पे गिलियड था। ओके, यरदन नदी के पूर्व की ओर। ओके, तो एलाइजा यहाँ का रहने वाला था, इस क्षेत्र का, और एलिया यहाँ पे आता है और यहाँ पर वचन का प्रचार करता है। और एलिया की जर्नी एक्चुअली आपके पास किसी हैंडआउट में जरूर होगी। यहाँ पर एक हैंडआउट है जिसमें एलिया की लाइफ के पूरे डिस्क्रिप्शन हैं, वो कहाँ से कहाँ गया। एलिया की मिनिस्ट्री बहुत फैली हुई थी, लेकिन एलिया की प्राइम मिनिस्ट्री कहाँ पे थी, इजराइल की ओर थी। यहूदा में उसने कम काम किया, मेनली उसने कहाँ पे काम किया, इजराइल के क्षेत्र। ओके, 17 चैप्टर में पहली चीज आती है, तिशवी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो पानी बरसेगा ना ओस पड़ेगी। ओके, तो फर्स्ट चीज एलिया की प्रोफेसी, एलिया की भविष्यवाणी जो आप देखते हैं पहली पंक्ति में। एलिया बेसिकली ये कह रहा है परमेश्वर का वचन आया है, और ताड़ना के तौर पे, चेस्टाइजमेंट के तौर पे, क्योंकि इजराइल परमेश्वर से इतना दूर जा चुका है, इजराइल ने परमेश्वर के खिलाफ इतनी अवज्ञाएं की हैं कि परमेश्वर अब इजराइल को फटके लगाएगा। ओके, और फटके लगाने का तरीका क्या है, चेस्टाइजमेंट, ताड़ना, और वो क्या है कि अभी अकाल पड़ेगा। ओके, अकाल का अनाउंसमेंट करता है। नेक्स्ट,
सेकंड चीज, सेकंड पोर्शन जो आप एलिया की कहानी में देखते हैं, एलिया का प्रोविजन, एलिया की प्रोफेसी ऑफ एलाइजा, देन प्रोविजन ऑफ एलाइजा, प्रबंध, एलिया के लिए परमेश्वर ने कुछ प्रबंध किया। और ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि प्रभु के दास की लाइफ हम किसी स्टेज में जाके एलिया की कहानी के दौरान कंपेयर करेंगे, बहुत अद्भुत उदाहरण है। बट पहले एलिया के लिए प्रोविजन किया। परमेश्वर ने कहा, यहोवा का वचन उसके पास आया, यहाँ से चलकर पूरब की ओर मुंह करके करीत नाम के नाले में जो यर्दन के सामने है जाके छिप जा, उसी नाले का तू पानी पिया कर। एक्चुअली इंग्लिश बाइबल बोलता है क्या, ब्रूक, मतलब झरना। ओके, सो मे बी नाला मे नॉट बी राइट ट्रांसलेशन, क्योंकि नाले का पानी पीने को परमेश्वर नहीं कहेगा, ये झरना है, फ्रेश वाटर स्ट्रीम। ओके, और परमेश्वर बोलता है, मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे आकर खिलाएं। बाय द वे, यदि आप कौवों को जानते हैं, कौवे क्या होते हैं, तो कौवे जनरस बर्ड्स नहीं है। ओके, कौवे दयालु पक्षियों में नहीं आते। कुछ पक्षी लालची पक्षी होते हैं और कुछ पक्षी थोड़े से जनरस होते हैं। कौवे अपना खाना किसी और को नहीं देते, इसलिए ये बहुत तगड़ा मिरेकल है। और दूसरे कौवे, यस, एंड दूसरी चीज ये है, कौवे कुछ भी छोड़ते नहीं है। ओके, ध्यान है, नूह ने अपने जहाज में से पहले किसको छोड़ा था, कौवों को छोड़ा था। कौवे वापस नहीं आए। लेकिन कबूतरी को छोड़ा तो कबूतरी वापस आ गई। क्यों पता है आपको? क्योंकि जब बाढ़ चल रही है दुनिया में, हाँ, तो बाढ़ के ऊपर लाशें तैर रही हैं और कौवे लाशों पे भी बैठ के खाना खा लेंगे, लेकिन कबूतरी लाशों में बैठ के खाना नहीं खाएगी, तो कबूतरी जहाज में वापस आ गई। तो कौवे उस टाइप के पक्षी होते हैं। ओके, और परमेश्वर ने कौवों के द्वारा एलिया को फीड कराया, इसलिए ये बहुत तगड़ा मिरेकल था। ओके, तो एलिया जाकर वहां छिपा रहा। करीत नाम का नाला, ओके, करीत, उस नाले का नाम करीत था, इंग्लिश में चेरिथ, ब्रूक चेरिथ। चेरिथ वर्ड हिब्रू लैंग्वेज में उसका खास मीनिंग है, और चेरिथ वर्ड का मीनिंग होता है, करीत वर्ड का मीनिंग होता है टूटापन, टूटना। ओके, प्रभु के दास में परमेश्वर, जब ये एलिया की ट्रेनिंग है। अभी आप एलिया का पावर देखेंगे, लेकिन कई बार हम पावर वाले पोर्शन पे बहुत फोकस करते हैं, ट्रेनिंग वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहते। लेकिन एक्चुअली हमारी लाइफ में परमेश्वर का जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की मेरी जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ये योजना नहीं है कि मैं परमेश्वर के लिए क्या अचीव करता हूँ। परमेश्वर की मेरी लाइफ में जो योजना है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा ये है कि मैं परमेश्वर द्वारा क्या सिखाया जाता हूँ। ओके, और इसलिए वो ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रभु के दास की लाइफ में परमेश्वर ये एक क्वालिटी है जो किसी ना किसी स्टेज में जाके जरूर डेवलप करता है, और उस क्वालिटी को हम बोलते हैं ब्रोकननेस, टूटापन। ओके, क्योंकि यदि जब तक मैं स्वयं नहीं तोड़ा जाऊंगा तब तक मेरे अंदर से दयालुता या करुणा निकल कर बाहर नहीं आ सकती। ओके, दूसरा कुरिन्थियों का 4:7 कि तुम में परमेश्वर की महिमा का वन, मिट्टी के इन पात्रों में परमेश्वर की महिमा का धन छुपाया गया है। ओके, और मिट्टी के पात्रों में यदि महिमा का धन छुपाया जाए तो उस महिमा को बाहर आने के लिए पात्र को टूटना पड़ेगा। ओके, तब वो महिमा बाहर आएगी। परमेश्वर की जिंदगी हमसे प्रकट होने के लिए टूटापन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी ट्रेनिंग। ओके, तो कई बार हम सरप्राइज होते हैं, प्रभु मेरी लाइफ में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। उनमें से बहुत सारे सरप्राइजिंग क्वेश्चंस के आंसर इस एक कैरेक्टरिस्टिक में छुपे हुए हैं। कई बार प्रभु के दास के साथ या कई बार बिलीवर्स के साथ अनयूजुअली क्रश करने वाली घटनाएं होती हैं। ओके, तो कई बार लोग उन्हें कंडेम करते हैं, कई बार लोग कहते हैं ओ मे बी आपकी लाइफ में कुछ पाप होगा इसलिए आप इससे गुजर रहे हो, या मे बी परमेश्वर आपको ताड़ना दे रहा है आप इसलिए। नहीं, कई बार उन एक्सप्लेनेशंस की जरूरत नहीं है। कई बार एक सिंपल रीजन कि परमेश्वर अपने दास की लाइफ में टूटापन पैदा कर रहा है। ओके, जोनी एरिक्सन, आपने यदि कहानी सुनी हो, जोनी एरिक्सन ने एक स्विमिंग करने जा रही थी, प्रभु की दास है, मिशनरी है और इंडिया में है, और उस दिन स्विमिंग पूल में पानी नहीं था, उसने जंप मारी, उसको परमानेंट पैरालिसिस हो गया। उसके बाद से आज तक वो व्हील चेयर में है। लेकिन उसके बाद जोनी एरिक्सन ने जितनी बुक्स लिखी हैं और जितनी जगहों पे उसने प्रीचिंग की है और दवाइयाँ दी है और जितने लोगों की लाइफ उसकी लाइफ के बारे में सुन के ट्रांसफॉर्म हुई है, अनबिलीवेबल।
तो परमेश्वर कई बार मुझे तोड़ता है जिससे मैं उसके द्वारा इस्तेमाल किया जा सके, और वो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो यहाँ पर ब्रूक केरिथ में ले जाया गया। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, सेकंड पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ये है, और सवेरे और शाम कौवे उसके पास रोटी और मांस लाते थे। ओके, और वह नाले का पानी पिया करता था। 7th वर्ष, कुछ दिनों के बाद उस देश में बारिश न होने के कारण नाला सूख गया, एंड द ब्रूक ड्राइड अप। ओके, और कई बार ये चैलेंजिंग होता है, राइट? लोगों को अपनी लाइफ में हमेशा चमत्कार चाहिए। प्रभु मेरी प्रार्थनाओं का हमेशा उत्तर देते रहो, राइट? एंड एक टेलीविजन में एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल है जो ये बोलती है कि आप यीशु मसीह के पास आओगे तो आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ये जरूरी नहीं है। क्योंकि प्रभु के दास में कई बार नाले सूख भी जाते हैं। जब एलिया की लाइफ में नाला सूख सकता था, तो प्रभु के किसी भी दास की लाइफ में नाला सूख सकता है। लेकिन यदि हमारी लाइफ में परमेश्वर का जो प्रोविजन है यदि बंद होता दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है, और वो क्या है? कि धर्मी जन विश्वास से जिएगा। The just shall live by faith। यदि हमेशा नाले में पानी रहे, झरने में पानी रहे, नाला बोलने में बड़ा अजीब सा लगता है, हाँ, यदि हमेशा झरने में पानी रहे और यदि हमेशा कौवा मेरा खाना लेके आते रहे, तो मैं इस विश्वास में कभी भी ग्रो नहीं करूंगा, मैं एक बेबी क्रिश्चियन बना रहूंगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि मैं सारी लाइफ बेबी क्रिश्चियन बना रहूं, और इसलिए मेरी लाइफ में मिरेकल्स मेरा फाउंडेशन पॉइंट नहीं है जीसस से रिलेट करने के लिए। मिरेकल्स बहुत अद्भुत है और प्रभु करता है, लेकिन मुझे मेरी सारी लाइफ मिरेकल्स के आधार पे नहीं जीने की कोशिश करनी है कि प्रभु मेरी लाइफ में जब तक मिरेकल चलते रहेंगे तब तक तो मैं आपके साथ जो मेरी चाल है उसके बारे में बहुत अच्छा फील करता रहूंगा, और जिस दिन मिरेकल्स बंद हो जाएंगे उस दिन या तो मैं अपने आप को कंडेम करने लगूंगा, ओ मेरी प्रेयर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, यदि आप हेल्दी क्रिश्चियन हो और ग्रो कर रहे हो तो आपकी लाइफ में कभी न कभी ये टाइम आएगा कि झरना सूखेगा। क्यों? क्योंकि आप सिपाही की जिंदगी के लिए तैयार किए जा रहे हैं, और आपको प्रभु कुछ ऐसी चीजें दिखाने वाला है जो अब तक आपने प्रभु के बारे में नहीं देखी। ओके, नेक्स्ट, झरना सूख गया, प्रभु ने उसको आज्ञा दी और कहां भेजा? वाह, इंटरेस्टिंग जगह पे भेजा प्रभु ने। पता है कहां भेजा? जेजेबेल के गांव। ओके, 9वीं पंक्ति में, इनफैक्ट 8वीं पंक्ति की शुरुआत ये बोलती है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। और मेरे को उस तब में एक कनेक्शन दिखता है। आई थिंक लेखक कुछ स्ट्रेस कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि जब नाला सूख गया, कई बार हमारी लाइफ में पता है हम परमेश्वर का वचन कब ज्यादा सुनते हैं गौर से? जब नाला सूखने लगता है, राइट? क्योंकि जब तक नाला बहता रहता है, पानी आता रहता है और मछली मिलती रहती है और रोटियां मल्टीप्लाई होती रहती हैं, तब तक कई बार हम रोटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और मछली में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं और प्रभु के वचन में कम इंटरेस्टेड हो जाते हैं। लेकिन जब नाला सूखने लगता है तो सडनली प्रभु को मेरा अटेंशन मिलता है, और यहाँ बोलता है तब यहोवा का वचन एलिया के पास आया। मैं भी, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता कि कितने दिन तक एलिया भूखा रहा, राइट? इसमें कहीं नहीं लिखा है। मैं भी एलिया को भूख ने भी तोड़ा, राइट? करीत नाला का मतलब एलिया को तब समझ में आया जब नाला रियल में सूख गया। ओके, और उसने परमेश्वर का वचन सुना, और उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहां भेजा? सीदोन में, सारपत नगर में जाकर रहे, सीदोन भेजा। जेजेबेल कहां की राजकुमारी थी? सीदोन की राजकुमारी थी। ओके, तो सीदोन जाता है, लंबा यहाँ था एलिया और सीदोन यहाँ पे है। यदि आप देखेंगे लॉन्ग जर्नी। ओके, आप एलिया की जगह होते हैं और आप उस सिचुएशन को कल्पना करो, प्रभु मैं भूखा हूँ 15 दिन से, और आप कहाँ भेज रहे हो? सीदोन। एक तो जेजेबेल का घर, ओके, और ऊपर से इतनी दूर। मतलब कई बार ये एक सेंटेंस के स्टेटमेंट्स डीप सोचने लायक हैं कि उसकी लाइफ में परीक्षा चल रही है। ओके, एनीवे वो पहुंचता है और इंटरेस्टिंग लेसन है, और मैं उस कहानी पे नहीं जाऊंगा, आपने बहुत प्रीचिंग सुनी होगी। वो विधवा के घर में पहुंचता है और विधवा के घर में क्या बोलता है? ओके, रोटी दे देना। विधवा बोलती मेरे पास खुद घर में खाने को नहीं। 13वीं पंक्ति में एलिया बोलता है मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ
और इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। ओके, इसमें पहले और इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स है, इस पर अद्भुत प्रीचिंग की जा सकती है, इसको मेडिटेट किया जा सकता है। पहले प्रभु बाद में मैं, राइट? पहले तू मेरे लिए ले आ, बाद में अपने लिए कर। और बहुत अच्छा सीक्वेंस है। टाइथिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो टाइथिंग का मतलब सिर्फ 10% देना नहीं है। टाइथिंग का मतलब यह है कि अपनी आमदनी का पहला 10% हमें प्रभु को देना है। बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। हाँ, कई बार मैं जब अपना सारा महीने का खर्चा कर लूँ, लास्ट में जब 10% जो बचे वो प्रभु को दे सकता हूँ, राइट? और कई बार वो ऐसा अक्सर ये होगा कि 10% 5% बचता है लास्ट में, राइट? लेकिन हम टॉप में से देते हैं प्रभु को, हम अपना पहला हिस्सा प्रभु को देते हैं, राइट? फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, पहला फल का पर्व पुराने नियम में। ओके, दूसरा इंसिडेंट जो विधवा के घर में होता है, इसके साथ एलिया के साथ वो ये होता है कि विधवा का क्या होता है, बेटा मर जाता है। ओके, विधवा उसको बोलती है कि प्रभु का दास तो विपत्ति लेकर आ गया, राइट? ये भी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, ये भी प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल को बहुत अपोज करता है। ओके, और क्या है कि जहाँ पर प्रभु का दास होगा, जरूर नहीं कि वहाँ हर वक्त पीस ही पीस रहे। कई बार क्या होगा, आक्रमण आएंगे, कई बार चैलेंजेस आएंगे, और हमें प्रभु के दास के तौर पे हमें ये एक्सपेक्ट भी नहीं करना है, वाह मैं प्रभु का दास हूँ, मेरी लाइफ सारी जिंदगी स्मूथ चलेगी। नहीं, इनफैक्ट अक्सर प्रभु का दास जहाँ पे होगा वहाँ पे 2-4 प्रॉब्लम्स भी मंडराएंगी। ओके, तो विधवा बहुत पावरफुल प्रॉफिटिक स्टेटमेंट बोलती है कि तू आया और साथ में विपत्ति लेके आ गया और मेरे पाप मुझे याद दिलाए होता। और मैं 2 बातें विधवा ने बोली, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। तू आया तो मुझ पर विपत्ति लेके आ गया, और दूसरा बोलती है और तू आया तो मेरे पाप मुझे स्मरण करा रहा है। एक्चुअली प्रभु के दास की ये 2 जिम्मेदारियां हैं। यदि हम प्रभु की योजना में किसी भी तरीके से इफेक्टिव हैं तो हम पर आक्रमण होंगे, क्योंकि शैतान उन लोगों पर आक्रमण नहीं करता जो इनइफेक्टिव है। शैतान को किस पर आक्रमण करना है? जो शैतान के राज्य को किसी तरीके से खतरा बने। यदि मैं प्रभु का दास हूँ, यदि मैं प्रभु की योजना में इफेक्टिव हूँ, तो कभी न कभी मुझ पर आक्रमण आएंगे। यदि मैं प्रभु का दास हूँ और यदि मैं पवित्र आत्मा की ताकत में वचन सुना रहा हूँ, तो लोगों को उनके पाप स्मरण होंगे, राइट? लोगों को प्रीचिंग रिपेंटेंस की ओर ले जाएगी, पश्चाताप की ओर ले जाएगी। ओके, तो ये कुछ ट्रेनिंग के पोर्शंस थे। और इसके बाद 18वें अध्याय में, और ये हमारा लास्ट पोर्शन है आज का, 18वें अध्याय में पब्लिक विक्ट्री। ओके, एलाइजा की पब्लिक विक्ट्री। पहला क्या था? एलाइजा की प्रोफेसी थी, एलिया की भविष्यवाणी। दूसरा था एलिया का प्रबंध, एलाइजा's प्रोविजन फ्रॉम गॉड। तीसरा है एलिया की पब्लिक विक्ट्री। नाउ हम प्रभु के दास जब बनते हैं तो हमें पब्लिक विक्ट्रीज बहुत पसंद है। प्रभु हमारी सेवकाई में इतनी उन्नति ला दे, प्रभु हमारे चर्च को इतना बड़ा कर दे, प्रभु मुझे अद्भुत प्रीचर बना दे, प्रभु मुझे ऐसे इस्तेमाल कर। ये हमारी सबकी प्रेयर होती है, राइट? बट अक्सर हम ये पहला पार्ट मिस आउट कर जाते हैं कि प्रभु कई बार, और प्रभु के दासों की लाइफ में प्रभु अक्सर कई बार लंबे समयों का इस्तेमाल करता है उन्हें ट्रेन करने के लिए, उन्हें परीक्षाओं से गुजारता है। और हमें साइलेंस में प्रभु ट्रेन करता है, अकेले में हमें तैयार करता है, और फिर पब्लिक में विजय दिलाता है। ओके, यदि हम उस विजय के पीछे भागेंगे, पब्लिक विजय के पीछे, लोगों के सामने विजय के पीछे, तो और यदि हम हमारा ध्यान इस पे नहीं रखेंगे कि प्रभु व्यक्तिगत में मुझे क्या सिखा रहा है, तो मैं भी ना ये अचीव होगा ना ये अचीव होगा। लेकिन यदि प्रभु के दास पे होते हुए मेरा फोकस ये रहेगा कि प्रभु मुझे व्यक्तिगत जीवन में क्या सिखा रहा है, ओके, यदि मैं प्रभु के साथ अपने व्यक्तिगत जीवन में बढ़ूंगा तो प्रभु इवेंचुअली मुझे पब्लिक विक्ट्री देगा। ओके, तो मेरा फोकस वो पब्लिक विक्ट्री नहीं है, मेरा फोकस वो लाइफ है जो मैं प्रभु के सामने जीता हूँ। एलिया के जीवन में बहुत दिनों के बाद, ओके, 3रे वर्ष में यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को अहाब को दिखा, मैं बारिश लाने वाला हूँ। परमेश्वर ने एलिया को डिक्लेयर किया, अभी बारिश आने वाली है, जाओ अहाब को डिक्लेयर कर दो। ओके, एलिया अहाब को देखने गया तो ओबेदयाह नाम का एक आदमी मिला, जो ओबेदयाह अहाब का ऑफिशियल था।
अहाब के महल में ऑफिसर था। ओके, चौथी पंक्ति बोलता है ओबेदाया बिलीवर था। ओके, यहाँ पे रेमनेंट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। रेमनेंट मतलब कुछ बचे हुए लोग। अहाब जैसे दुष्ट राजा के रहते हुए भी कुछ बचे हुए लोग हैं जो यहाँ पर भी सच्चे विश्वासी हैं। ओबेदाया उनमें से एक है। ओबेदाया यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी, तब ओबेदाया ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अन्न जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। ओबेदाया स्ट्रॉन्ग बिलीवर था। ओके, जो इसकी घटना बता रही, क्योंकि अहाब और इजेबेल के रहते हुए आप यहोवा के नबियों को बचा रहे हो इजेबेल से, तो आप अपनी लाइफ के लिए बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो। और इतने आदमियों को खाना खिलाना और इतने आदमियों को छुपा के रख लेना, रिस्क ले लेना, बहुत डेंजरस काम था। तो ओबेदाया बहुत अद्भुत विश्वासी था। एलिया मिलता है, एलिया बोलता है ओबेदाया जाके बता दो आपको मैं आया हूँ। ओके, ओबेदाया क्या बोलता है? ओबेदाया बोलता है मैंने ऐसा क्या पाप किया है, 9वीं पंक्ति में, कि तू मुझे मरवा डालने के लिए अहाब के हाथ देना चाहता है। और इसका रीजन क्या था? क्योंकि बोलता है कि मैं तो जाके अहाब को बता दूंगा। 12वीं पंक्ति में, फिर जो ही मैं तेरे पास आऊंगा त्यों ही यहोवा का आत्मा तुझे ना जाने कहाँ उठा कर ले जाएगा। सो जब मैं जाकर अहाब को बताऊंगा और तू नहीं मिलेगा तो वो मुझे मार डालेगा। ओके, तो यहाँ पर एक प्रिंसिपल है, यूहन्ना के 3रे अध्याय में यीशु मसीह बोलता है आत्मा का जन्मा हुआ व्यक्ति वैसा होता है जैसे हवा होती है। ओके, हवा किधर से आती है और किधर को जाती है पता नहीं चलती। और ये इसको नए नियम में कहा गया है मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। अभी हमने मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी पढ़ी थी, पाप का रहस्य, एक भक्ति का रहस्य है। ओके, और भक्ति का रहस्य क्या है? आत्मा द्वारा अगुवाई किया जाना। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। और ये एक प्रभु के दास की लाइफ का इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। और ये प्रिंसिपल हमारी लाइफ में उस मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी से हमें हमेशा दूर रखता है, हमें उस मिस्ट्री ऑफ इनिक्विटी से हमेशा आगे रखता है। अहाब कभी भी नहीं पा पाएगा कि एलिया कहाँ है जब तक एलिया स्वयं न चाहे कि अहाब मुझे पकड़े। राइट? और शैतान ठीक उसी तरीके से हमारी लाइफ में शैतान और दुष्ट आत्माएं हम पर तब तक हाथ नहीं लगा सकते जब तक पवित्र आत्मा की मर्जी ना हो कि वो हमें हाथ लगाए। हम हमेशा उनसे एक कदम आगे होते हैं। हम शैतान की स्ट्रेटेजी से हमेशा आगे चलते हैं। आपको ध्यान है यहोशू की किताब में प्रिंसिपल, यहोशू के वॉरफेयर के तरीके के बारे में हमने कुछ कमेंट्स कहे थे और उसमें से एक कमेंट ये था, और यहोशू का वॉरफेयर हमेशा कैसा होता था? अचानक होता था। यहोशू जब लड़ाई लड़ता था तो दुश्मन को पता नहीं चलता था यहोशू कब आने वाला है। राइट? और ठीक वैसे ही प्रभु का दास होता है। शैतान हमारी स्ट्रेटेजीज नहीं समझ सकता क्योंकि हम पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई किए गए। ओके, तो ये वो प्रिंसिपल था। एनीवे, अभी अहाब और एलिया का आमना सामना होता है। एलिया को देखते ही अहाब बोलता है, ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एलिया को देखते ही अहाब बोलता है, क्या बोलता है? हे इजराइल के सताने वाले, क्या वो तू ही है? वाह, इजराइल को कौन सता रहा है? इजराइल किसकी वजह से तकलीफ से गुजर रहा है? ये अकाल इजराइल में किसकी वजह से आया? एलिया की वजह से या अहाब की वजह से? अहाब की वजह। लेकिन अहाब किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? एलिया पे। वाह, क्या यदि आप प्रभु के दास हो तो क्या आपकी लाइफ में कभी इल्जाम आएंगे? झूठे इल्जाम? यस आएंगे। क्या आपको झूठे इल्जाम से गुजरना पड़ेगा? यस गुजरना पड़ेगा। उस दिन बच्चों जैसे रोने की जरूरत नहीं है। कई बार इनफैक्ट आप क्या आप धोखे एक्सपेक्ट कर सकते हो? क्या आप किसी को शिष्य बनाओगे और वही व्यक्ति आपको कभी धोखा दे डालेगा? बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए। और ये हम ये नहीं कह रहे कि हम हर किसी पे डाउट करते घूमते हैं, लेकिन ऐसी चीजें होती है और जब ये चीजें होती है तो हम उनसे निराश नहीं होते। ये जिंदगी की रियलिटी है। ओके, उत्पत्ति की किताब में यूसुफ, ओके, उत्पत्ति की किताब 39 चैप्टर वर्स 17 में एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। कौन? पोतीफार की पत्नी, पोटीफर्स वाइफ। पता है, जब वो अपना काम कर लेती है, अनसक्सेसफुल हो जाती है, यूसुफ भाग जाता है, जोसेफ, राइट, उससे बच के। पता है वो क्या बोलती है? वो इब्रानी बालक, वो इब्रानी युवक मेरा मजाक उड़ा रहा था। कौन किसका मजाक उड़ा रहा था? इन रियलिटी
पोतीफर की पत्नी जोसेफ का मजाक उड़ा रही थी, राइट? वो उसको इनिशिएट कर रही थी गलत तरीके से, उसका व्यवहार गलत था, लेकिन वो क्या इल्जाम लगा रही है कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। और ये इंटरेस्टिंग है कि प्रभु का दास अपनी जिंदगी जिएगा और लोग इनसिक्योर फील करेंगे, ओके? और कई बार ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कि लोगों की इनसिक्योरिटी की वजह से आप पर इल्जाम आए। तो दो चीजें, दो प्रिंसिपल्स हैं प्रभु के दास के लिए। पहला प्रिंसिपल ये है कि हम सरप्राइज नहीं होते। हमारा एक रियल दुश्मन है और दुश्मन कई बार ऐसी चीजें लाता है और हम उन चीजों से डिस्करेज नहीं होते। 20 साल सेवकाई करने के बाद आपको अपना हथियार रखने की जरूरत नहीं है कि वो लोगों ने मुझे, कई बार पास्टर्स के साथ ये होता है कि पूरा का पूरा चर्च उन पे अटैक कर देता है और पास्टर को अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। यदि मैं प्रभु का दास हूँ तो मुझे तैयार रहना चाहिए कि मैं अपना बैग उठाऊंगा और एक नई जगह पे जाऊंगा और फिर से तंबू गाड़ूंगा और फिर से सुसमाचार सुनाना चालू करूंगा और फिर से लोगों को शिष्य बनाना चालू करूंगा। मुझे डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है कि एक हिसाब से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस लाइफ में मेरे साथ ये हो सकता है। दूसरी चीज, दूसरी ट्रेनिंग ये है इस सब्जेक्ट के बारे में कि प्रभु के दास होने की वजह से मुझे एक निर्दोषता का जीवन व्यतीत करने की आदत डालनी चाहिए। पहला तिमोथी का 3:7 बोलता है प्रभु का दास ऐसा हो कि बाहर वाले भी उस पर उंगली ना उठा सके, राइट? तो इसलिए चूंकि हम प्रभु के दास हैं, हम एक हायर स्टैंडर्ड के लिए एस्पायर करते हैं। बिली ग्राहम के चार लाइफ प्रिंसिपल्स मैंने कभी बोले होंगे। बिली ग्राहम ने मॉडेस्टो में अपनी सेवकाई के शुरुआत के दिनों में, यंग डेज में, अपनी टीम को बैठा के इन लोगों ने प्रेयरफुली अपने ऑर्गेनाइजेशन का 4 पॉइंट एजेंडा लिखा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी लीडर इन 4 एरियाज में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा और कहीं भी शैतान को मौका नहीं देगा कि शैतान उंगली भी उठा सके। और वो 4 एरियाज क्या क्या थी पता है? पहला एरिया था पैसे का एरिया, ओके? फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, कि बिली ग्राहम आज तक चेक साइन नहीं किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में। बिली ग्राहम का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था और बिली ग्राहम उनसे अप्रूवल लेता था। उसका फ्लाइट से जाएगा या कैसे जाएगा वो भी उसका बोर्ड अप्रूव करता था। तो कोई बिली ग्राहम पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि आपने 1 रुपए भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का लिया। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। सेकंड एरिया होता है इमोरालिटी का, अनैतिकता का, दूसरे सेक्स के साथ संबंध का। बिली ग्राहम बोलता है, बिली ग्राहम का लाइफ प्रिंसिपल पावरफुल था। हमें पास्टर्स को ये सिखाया जाता है कि यदि आप किसी लेडी को काउंसिल भी करना है आपको, और यदि इंडिविजुअली काउंसिल करना है, तो आपको बड़े सुरक्षित मेजर्स इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं या वो लड़की कमजोर है, बल्कि इसलिए कि कोई आप पर इल्जाम न लगा सके, शैतान आप पर इल्जाम न लगा सके। इसलिए हम ऑपोजिट सेक्स के साथ अकेले में संबंध, यदि अकेले में समय बिताने की आवश्यकता भी पड़ती है काउंसलिंग नीड्स वगैरह के लिए, तो हम उसको सतर्कता में और सही तरीके से करते हैं। ऑफिस में बैठ के दरवाजे खोलकर, मे भी किसी और व्यक्ति के साथ, मे भी मेरी पत्नी के साथ बैठकर या उस लेडी के हस्बैंड के साथ बैठ के किसी को इन्वॉल्व करके डिफरेंट सिद्धांत। बिली ग्राहम की लाइफ प्रिंसिपल ये था कि बिली ग्राहम कभी एलिवेटर में घुसता था और यदि उस एलिवेटर में अकेली औरत दिखती थी तो वो एलिवेटर में से बाहर निकल के खड़ा हो जाता था, एलिवेटर को जाने देता था, फिर वापस आएगी तब मैं घुसूंगा। उस एक्सट्रीम तक फॉलो करता था। तीसरा एरिया बिली ग्राहम का ये था, उन्होंने कहा हम कभी भी एग्जेजरेट नहीं करेंगे, गिनती को बढ़ा के नहीं बताएंगे। इंपॉर्टेंट एरिया, पता है गिनती को बढ़ा के बताना क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है। बहुत सारे प्रभु के दास इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कई बार प्रभु ये काम कर रहा है, मैं इतना बताना चाहता हूँ। तो क्या है, इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, 2 मेजर सीरियस सिन। पहला प्राइड, घमंड, ओके? दूसरा स्पिरिचुअल लस्ट, आत्मिक लालसा, डेंजरस, बहुत सटल पाप है ये, जो कि बहुत इजीली इन्वॉल्व हो जा सकता है। चौथा एरिया जो बिली ग्राहम करता था, तो बिली ग्राहम का पता है, बिली ग्राहम की क्रूसेड्स में हमेशा वो लोग नंबर्स क्या देते थे पता है? कितने लोगों ने क्रूसेड अटेंड की। अक्सर ये क्वेश्चन उठता है, कितने लोगों ने क्रूसेड अटेंड की, और नंबर दिया जा सकता है। बिली ग्राहम टीम का ये रिटेन डिसीजन था कि जो नंबर पुलिस देगी वही गिनती हम बोलेंगे, क्योंकि पुलिस का नंबर हमेशा कंजर्वेटिव होता है। लेकिन जो गिनती उस एरिया की पुलिस रिपोर्ट करेगी कि इतने लोगों ने वो सभा अटेंड की, हम उसी गिनती को मानेंगे। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग।
एंड फोर्थ बिली ग्राहम का डिसीजन ये था पूरी टीम का कि हम किसी दूसरे प्रभु के दास को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, ओके, किसी की बुराई नहीं करेंगे प्रभु के दास। ये 4 इंपॉर्टेंट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हम एक लाइफ जीते जो अबव रिप्रोच है, जो इल्जाम के ऊपर जी जा सकती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम परफेक्शन अचीव करेंगे, लेकिन हम ऐसे सिद्धांत अपने जीवन में बनाते हैं और उसमें चलने की कोशिश करते हैं, और वो ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि हमारा एक जो हम पर आक्रमण कर सकता है और कभी ना कभी हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करता है, और यदि हम प्रभु के लिए इफेक्टिव हैं तो इल्जाम और सीरियसली आते हैं और हम उस फ्लॉक के लिए जिम्मेदार हैं, और इस जिम्मेदारी की वजह से हम उस टाइप की जिंदगी जीते हैं। यदि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ एक 2-4 लोगों की होती तो मैं रिस्क ले सकता था, लेकिन यदि मेरी जिम्मेदारी मेरी वजह से यदि चरवाहा हर्ट किया जाएगा तो भेड़ तितर बितर होंगे, राइट, और इसलिए हम उस टाइप की जिंदगी जीते हैं। तो यहाँ पर इस पर ओके 2 मिनट बोलता हूँ, 10 मिनट खींचता हूँ। ओके, सो यहाँ पर कन्फ्रंटेशन है, ओके, झूठे नबियों का, बाल के नबियों का और एलिया का, और ये एलिया की पब्लिक विक्ट्री है। ओके, 21वीं पंक्ति में जो एलिया ऐसे शुरू करता है, उसने कहा तुम कब तक दो विचारों के बीच में लटके रहोगे, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो। ओके, यहाँ पर प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत है, वो है लूक वार्मनेस का सिद्धांत। ओके, गुनगुनेपन का सिद्धांत। जब कई लोग दो विचारों के बीच में लटके हुए होते हैं, ओके, कई लोगों के पास, और ये सिर्फ मैं अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, ओके, कई बार बिलीवर कई एरियाज में मिडिल में हो सकता है, मैं ना इधर हूँ मैं ना उधर हूँ, मुझे ये भी पसंद है लेकिन मुझे ये भी पसंद है, मुझे मेरे वर्ल्ड के दोस्त भी पसंद है और मुझे चर्च भी पसंद है, मुझे मेरी स्पिरिचुअल लाइफ भी पसंद है और मुझे वो लाइफ स्टाइल भी पसंद है, राइट, मैं बीच में अटका हूँ। इसको बोलते हैं लूक वार्म क्रिश्चियन, गुनगुना। लद्दूकिया का कलीसिया, प्रकाशित वाक्य का 3रा अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 3, यीशु मसीह लाउडीशियन चर्च को बोलता है कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो, और तुम गुनगुने हो, और इसलिए मेरा मन करता है कि मैं मुंह से तुमको उलट दूं, उल्टी कर दूं, राइट। आप या तो गर्म चाय पी सकते हो, गर्म कॉफी पी सकते हो, नहीं तो कोल्ड कॉफी पी सकते हो, राइट, बट वो लूक वार्म कॉफी पीना बहुत कठिन रहता है, राइट, तो कोई टेस्ट नहीं देती। तो ये प्रिंसिपल है। मत्ती के 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला, यदि आपको याद होगा तो, कि मनुष्य का पुत्र ने बीज बोए और फिर जब वो सो गया तो एक आदमी आया जिसने जंगली बीज बोए, राइट। तो चर्च में कई बार क्या होता है पता है, पहले मैं चर्च का बोलूंगा फिर इंडिविजुअल लाइफ का बोलूंगा। चर्च में कई बार हम बीज बोते हैं, प्रभु का दास बीज बोता है, और क्या है, गॉस्पेल का बीज, और लोग उद्धार पाते हैं और रियल में बिलीवर बनते हैं। बट यदि हम केयरफुल ना रहें तो चर्च कई बार फेक बिलीवर्स को भी अट्रैक्ट कर सकता है। कुछ लोग क्रिश्चियनिटी से इसलिए एसोसिएटेड हैं क्योंकि क्रिश्चियन रहने में कई सारे फायदे हैं, ओके, और वो लोग और यदि चर्च में मेजॉरिटी टेयर्स की हो जाए, यीशु 2 शब्दों का इस्तेमाल करता है, वीट और टेयर्स, असली बीज और जंगली बीज, दोनों देखने में एक जैसे है, राइट, क्योंकि मालिक बोलता है कि नहीं भाई जंगली बीज मत निकालो, नहीं तो कहीं गलती से तुम असली मत निकालो, मतलब दोनों देखने में एक जैसे दिखते हैं। तो एक तरीके का विश्वासी, जो फेक विश्वासी, जो मुंह से बोलता है वो विश्वासी बट रियल में विश्वासी नहीं। और यदि एक चर्च में यदि ये दोनों मिक्स हो जाए तो पता है क्या होगा, चर्च लूक वार्म हो जाएगा, गुनगुना हो जाएगा, और चर्च इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। इसलिए शैतान कई चर्चेज में ये करना चाहता है, और कई चर्चेज में आज की डेट में शैतान ये करने में सक्सेसफुल है। वो क्रिश्चियंस हैं, वो अपने आप में बिलीव करते हैं कि वो गॉस्पेल बिलीव करते हैं, बाइबल बिलीव करते हैं, बट समहाउ चर्च में फायर नहीं बची है, चर्च इफेक्टिव नहीं है यीशु मसीह के राज के लिए। क्यों? ये प्रिंसिपल है, वो दो के बीच में लटके हुए हैं। कई बार हमारी लाइफ में ये होता है और हमें केयरफुल रहना चाहिए। मैं जो कहने जा रहा हूँ कई लोगों को चैलेंज कर देगी बात। कई बार मैं एक स्पिरिट लेड पास्टर से वचन सुनता हूँ और फिर मैं घर में जाता हूँ और मैं टेलीविजन ऑन करता हूँ और मैं प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुनता हूँ और मैं अपने अंदर क्या कर रहा हूँ, दोनों तरीके के बीच बोल रहा हूँ। पता है क्या होगा? मैं लूक वार्म हो जाऊंगा,
इसलिए मेरा पर्सनल कन्विक्शन ही है, मैं सुनता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ मुझे किताब पढ़ने के पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि ये इस ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, ये व्यक्ति कौन है जिसने वो किताब लिखी है। इवन क्रिश्चियन बुक, बाय द वे, हर क्रिश्चियन बुक, हर बुक शेल्फ में रखी बुक मेरे लिए नहीं है। मैं उसमें पैसा खर्च कर रहा हूँ, मैं पता लगाऊंगा कि ये ऑथर कौन है। यदि कोई प्रीचर पुलपिट पे खड़ा है तो जरूरी नहीं है कि मैं वहां पे जाके वचन सुनूं। ऑफ कोर्स यदि मैं कहीं पहुंच गया और मैं हूं तो मैं उस प्रीचर का आदर करूंगा, बट मैं हर किसी का दिया हुआ वचन नहीं सुन सकता, क्योंकि यदि मैं मेरी लाइफ में एक तरफ गर्म भी डालूंगा और एक तरफ ठंडा भी डालूंगा तो इवेंचुअली मैं लूकवार्म हो जाऊंगा। और आज की क्रिश्चियनिटी में ये सबसे खतरनाक डेंजर है। एक टाइम में क्रिश्चियनिटी में बहुत आसान था, आदमी एक पास्टर के अंडर में बैठे और एक पास्टर की सुने और बहुत एक्सपोजर नहीं था, राइट? तो आई थिंक एक हिसाब से वो लोग सेफ थे, एज लॉन्ग एज कि उनका पास्टर ऑन फायर पे हो। लेकिन आज की डेट में वो बहुत डेंजरस है कि यदि मैं हर तरफ से सुनता हूं तो हमारे इवन हिंदी में भी कई बार बोलते हैं ना कि खिचड़ी पक जाती है, एंड रियली में हम लूकवार्म हो सकते हैं और हमें बहुत केयरफुल होना है। तो एनीवे, फाइनली आप यहाँ पे देखते हो कि एलिया इनसे कन्फ्रंटेशन करता है। बहुत कुछ है स्टोरी में। दो चीजें, पहली चीज वो क्या करता है, मैं हाँ 30वीं पंक्ति में वेदी के साथ, वेदी पे अद्भुत प्रिंसिपल, जो वेदी गिराई गई थी एलिया ने उसकी मरम्मत की। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है, क्या है पता है? एलिया ने न्यू ऑल्टर नहीं बनाया। और ये इंटरेस्टिंग है, क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। आज की डेट में न्यू टीचिंग्स की खोज करने वाले बहुत हैं, हमें कुछ न्यू चाहिए, राइट? नीति वचन में एक वर्ष है, बोलता है नीति वचन 23:10 और नीति वचन 22:28, प्रोवर्ब्स 23:10 और 22:28 बोलता है, डू नॉट मूव द ओल्ड लैंडमार्क्स। मील का पत्थर होता है, ध्यान है आपको? यदि कोई आप ड्राइविंग कर रहे हो, गांव की सड़कों में जा रहे हो, और कल्पना करो कि कोई चालाक आदमी आए और जो वहां पे लिखा रहता है ना, कौन सा कोई शहर का नाम बताए, जयपुर 120 किलोमीटर, और वो उसको ले जाके किसी दूसरे डायरेक्शन में लगा दे और वहां कोई नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप गलत रोड पे चले जाओगे। डू नॉट मूव द ओल्ड लैंडमार्क्स, नीति वचन बोलता है। मतलब जो पुराने जो मील के पत्थर हैं उनको मत हिलाओ। और आज की डेट में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग न्यू डॉक्ट्रिन, 2 महीने पहले हमने एक फंक्शन अटेंड किया, हमें एक जानने वाले ने बुलाया, क्रिश्चियन ने बोला अपने चर्च के लोगों को लेके आइए, वहाँ पर एक इवेंजलिज्म का प्रोग्राम है। हम गए, प्रचारक ने प्रकाशित वाक्य की किताब खोली। मैंने कहा इवेंजलिज्म के मैसेज में हम कीवर्ड्स को बुला के आप रेवलेशन से क्या सिखाओगे? और उस बंदे ने 45 मिनट तक प्रीचिंग की। 15 मिनट के बाद मैंने पास्टर बीनू से बोल दिया कि हम एक कल्टिक जगह पे आ गए हैं। वो व्यक्ति बोल रहा है कि प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय पूरा हो चुका है ऑलरेडी, अंत के दिन ऑलरेडी आ चुके हैं, और कई सारी उसने टीचिंग दी। मैं आज की डेट में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नई चीजें खोज रहे हैं, पर सिद्धांत ये बोलता है कि इस बाइबल में जो जितना रेवलेशन चाहिए था वो कंप्लीट हो चुका है और हमें कुछ नया खोजने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वही पुरानी चीजें पवित्र आत्मा हमें नए तरीके से सिखाता है, बट हम पुराने लैंडमार्क को हटाते नहीं है। सेकंड चीज जो इसने की, 12 पत्थर रखे। ओके, 12 पत्थर क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? 12 गोत्र, करेक्ट। 12 पत्थर आपने इससे पहले कहाँ पे देखे थे? यस, यर्दन में, यहोशू की किताब में यहोशू ने क्या किया था? जब आप घुसे थे प्रॉमिस लैंड में, जब आप घुसे थे तो 12 पत्थर यहोशू ने एस्टेब्लिश किए थे, राइट? सेम चीज एलिया वहां पे 12 पत्थर कर रहा है। एक रिमाइंडर है, ओके? किस चीज का रिमाइंडर? तुम लोग कौन हो? 12 पत्थर इजराइल की आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। और ये दो चीजें, ओल्ड ऑल्टर एंड 12 स्टोन्स, एलिया रिट्रेट कर रहा है। ओके, फाइनली एलिया प्रार्थना करता है, 3 बार पानी डलवाता है, प्रार्थना करता है और आकाश से आग आती है और सब लोग मान जाते हैं कि वाकई एलिया का परमेश्वर ही परमेश्वर है। और कि किशोन के नाले में जाकर वो मार डालता है सारे झूठे नबियों को।
और लास्ट पार्ट, एलिय्याह बोलता है 7 बार भेजता है अपने दास को, जा देख आसमान में, और फिर आदमी के हाथ जैसा बादल दिखाई पड़ता है, और एलिय्याह बोलता है आपको कि अब अपना रथ ले और भाग, क्योंकि बारिश आने वाली है, नहीं तो भीग ना जाए, राइट। और इसके बाद लास्ट पार्ट 46वीं पंक्ति में, तब यहोवा की शक्ति, ओके बाय द वे, जो 7 बार जाना और हाथ जैसा बादल दिखाई पड़ना परमेश्वर के पूरा किए गए काम का तस्वीर है। और तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे जिज्रेल तक दौड़ता रहा। ओके, ये ऑलमोस्ट कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, किसी को पता है? लिखा है 27 किलोमीटर। इंटरेस्टिंग सीन सोचिए, ये लास्ट फाइनल थॉट है। अहाब किसमें जा रहा है? अपने रथ में जा रहा है, और एलिय्याह दौड़ा वहां से, और किसके आगे आगे दौड़ा? रथ के आगे आगे दौड़ा। और कितने किलोमीटर दौड़ा? 27 किलोमीटर दौड़ा। सुपर नेचुरल, राइट? चैलेंज। अहाब अपने आप में पावरफुल आदमी है, बहुत दुष्ट है और बहुत रिसोर्सफुल है, लेकिन यहाँ पर एक अकेला आदमी है और वो अहाब को चैलेंज करता है, और समहाउ उसके पास एक सुपर नेचुरल पावर है जो अहाब के पास नहीं है। इंटरेस्टिंग, हमारी तस्वीर है। हम हमारी जनरेशन में आज खड़े हैं, और मे भी इस दुनिया में लोग हैं जो बहुत रिसोर्सफुल हैं और जिनके पास ताकत है, जिनके पास ओपिनियन है, जिनके पास विजडम है और बहुत कुछ है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि प्रभु का दास खड़ा हो और उसे कई बार लगे, और यदि आप मिनिस्ट्री करोगे और प्रभु की सेवा करोगे तो कई बार आप इस जगह पे जाके खड़े होगे और आपको लगेगा मैं अकेला हूँ, मैं मे भी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं, बट आपके पास एक चीज़ है जो दुनिया के लोगों के पास नहीं है। एलिय्याह के पास कुछ है जो अहाब के पास नहीं है, और एलिय्याह दौड़ सकता है, और एलिय्याह जब दौड़ेगा तो अहाब से आगे पहुंचेगा। बहुत इंटरेस्टिंग। आई थिंक ये पिक्चर मैं इसलिए आज मैं खींच के इस चैप्टर के एंड तक पहुंचा कि मुझे ये बात आज बोलनी थी, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे बहुत मिनिस्टर किया। रियली एलिय्याह, हम हमारी जनरेशन में एलिय्याह हो सकते हैं। हम हमारी इस आदमी, मैं उस पिक्चर को, मैं चाहता हूँ कि मेरे हार्ट में ये पिक्चर लाइफ टाइम रहे, कि अहाब रथ में दौड़ रहा है और एलिय्याह पाँव से दौड़ रहा है, और फिर भी एलिय्याह दौड़ा और आगे आगे चला 27 किलोमीटर। अद्भुत तस्वीर, और हम उसकी तस्वीर। एलिय्याह की और एलिय्याह में और अहाब में ये फर्क है। एलिय्याह में या किसी आम बिलीवर में सिर्फ ये फर्क है, एलिय्याह ने प्रभु पर विश्वास करके हिम्मत की और दौड़ा। क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि क्या हम हिम्मत करेंगे और दौड़ेंगे? आमेन। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं आज की शाम इस लेट क्लास के बाद हमें अद्भुत अनुग्रह देना, रास्ते में लौटते वक्त किसी भी स्टूडेंट को, क्योंकि जो लोग दूर जा रहे हैं उनको अद्भुत अनुग्रह रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ रहे। ये पूरा एक महीना जो हमारा क्लास का ब्रेक चलेगा, मई का महीना, प्रभु हम सबको अद्भुत तरीके से संभालना, हमें मिनिस्टर करना, हमने जो चीज़ें सीखी हैं हमारे दिलों में रिवाइज कराना, और हमें तैयार करके जून के महीने में वापस लेकर आना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।